आइए मम्मी जी, यहाँ बैठ जाइए मम्मी। और माँ, आपको कुछ चाहिए? ये बुढ़िया फिर आ गई। जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती है। आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे दो राहुल, आज तो मैं उससे कहते ही रहूंगी। तो और बहू को चैन से जीने नहीं देती। मैं बहुत जल्द ही उसको यहाँ से रफा दफा करवाऊंगी। माँ, आप यहीं बैठिए, मैं अभी ज्योति को बुला कर लाता हूँ। ठीक है बेटा। ज्योति, तुमको पता है कौन आया है? माँ आई है माँ। तो उनके लिए एक कप चाय बना दो। हाँ पता है, माँ आई है। तो क्या करूँ? क्यों आई है वो? मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ कि जाके चाय बनाऊँ। तुम्हारी माँ है ना, तो जाओ बना के पिला दो चाय। क्यों बनाऊँ? और हाँ, चाय पीने के बाद बोल देना तुरंत चली जाएंगी। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। जब देखो तब मुँह उठाए चली आती है। जब तक वो जाएंगी नहीं तब तक मैं रूम से बाहर निकलूंगी नहीं। नौकरानी हूँ जो चाय बना दूँ। जरा धीरे बोलो, माँ बाहर बैठी हैं, सुन लेंगी। अगर वो सुन लेंगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। सुन लेंगी तो सुनने दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं उनके हिसाब से चलूं, क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा। देखो तब मुंह उठाए चली आती हैं। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? ये कुछ भी नहीं सुनना ना। ये उसके बहू बेटे ही घर है, उसका घर नहीं है जो मुंह उठाए चली आती हैं। गांव पर नहीं रह सकती क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ है हमारी, ये भी तो उनका ही घर है। अगर यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी वो? कम से कम थोड़ी तो इज्जत कर सकती हो। देखो, जितनी इज्जत देनी है ना उतनी दे दी मैंने, और अब थोड़ी भी इज्जत नहीं दे सकती मैं। उनको थोड़ी भी शर्म नहीं है। जब देखो तब बेटे और बहू के पास चली आती हैं। कह दो उनसे चली जाए अभी। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा उन्हें, पर कम से कम एक कप चाय तो पिला दो। चाय? कैसी चाय? मैं एक बार बोलूं ना कि मैं चाय नहीं बना सकती। मेरा बस चले ना तो मैं एक गिलास पानी तक नहीं पिलाने वाली। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? है हमारी, कोई दुश्मन नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, चाय तो नहीं पर कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दो उन्हें। एक गिलास पानी ही पिला दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं उनके घर छोड़ आऊंगा। एक गिलास पानी पिला देती हूँ, चाय कभी नहीं पिलाऊंगी। मैं कहाँ कह रहा हूँ अब चाय पिलाने के लिए। माँ आ गई, माँ आ गई, आफत आ गई। मम्मी आप? अरे मम्मी आप कब आई? अरे तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी माँ नहीं मेरी माँ आई है। मैं तुमसे कब से यही तो कह रहा था, माँ आई हैं। मैं तुमको बताना भी चाहता था, लेकिन अपने पक पक के आगे तुम सुनोगी कहाँ। मैं यही कहने वाला था कि मेरी माँ नहीं तुम्हारी माँ आई है, लेकिन तुम चे 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 करती जा रही हो। मम्मी आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा रहने दो, मुझको गर्मा गर्म चाय या कुछ खाने का इच्छा नहीं है। क्यों बेटा? चाय तो मैं तभी पी रही थी जब अंदर तुम दामाद जी को उनकी मम्मी के लिए ताने मार रही थी। बेटा मैं तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझे इस दिन के लिए पैदा तो नहीं किया था ना कि तू मेरी नाक कटवा दे अपने ससुराल में। उधर घर पे तेरा भाई है जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? वो तो दामाद जी इतने अच्छे हैं जो मुझे यहाँ लाए। वो तो दामाद जी मुझे बीच रोड से उठा लाए कि नहीं मम्मी चलिए, वो आपका ही घर है, वो आपकी बेटी का घर है। और एक मैं यहाँ आकर क्या देख रही हूँ? मैं ये देख रही हूँ कि मेरी खुद की बेटी अपने सास के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, दामाद जी की मम्मी के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, मेरी अपनी बेटी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई? मेरा बेटा ऐसा हरकत कर रहा है। घर मेरी बेटी। माँ जी जब कहे कि माँ आई है तो एक बार देख तो ली होती कौन आया है। बिना कहे सुने उनको ताना मारे जा रही है। तो कहो कि हम आए हैं। और क्या तेरी सासू माँ आती तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती? उधर वो तेरा भाई है जो अपनी माँ की कदर नहीं कर रहा है, इधर तू है जो अपनी सासू माँ की कदर नहीं कर रही है, और एक दामाद जी है जो अपनी सास को भी माँ समझ रहे हैं। हाँ मम्मी आप पहले क्या बोले? भैया ने आपको घर से धक्के मार कर निकाल दिया, उसकी इतनी हिम्मत?
ये तो मैं हूँ। अगर वो रहती तो तुम भी भगा देती धक्के मारकर। आज ये भाई बहनों का नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। आज जो तुम दामाद जी की मम्मी के साथ कर रही थी ना, खुद का भाई वैसे ही मेरे साथ कर रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तेरी माँ को तेरा भाई धक्के मार के बाहर निकाला। बात बोलूं बेटा, जैसा बीज बोएगी ना वैसा ही फल मिलेगा। तू दामाद जी की मम्मी के साथ भी ऐसी हरकत की। नहीं रहना अब इस घर में। एक मिनट में तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। वृद्धाश्रम में रह लूंगी, लेकिन तुम जैसे बहू बेटियों के घर तो कभी भी नहीं। मम्मी आप ऐसा नहीं करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। माफ कर दो मम्मी। तो माफी मुझसे मत मांग, दामाद जी से मांग और दामाद जी की मम्मी से मांग। मुझे माफ कर दो। आज तक जो भी की हूँ बहुत गलत की हूँ। मैं तुम्हारे और अपनी मम्मी में बहुत फर्क की हूँ और अब कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हारी माँ को अपनी माँ माना ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जितनी इज्जत अपनी माँ की करती हूँ ना, मैं उतना ही इज्जत तुम्हारी माँ की करूँगी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं ज्योति, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही चाहिए। दामाद जी मुझे भी माफ कर दो। मैंने अपने बेटी को ऐसा संस्कार नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी माँ के साथ ऐसा करती है। इसकी इतनी गंदी हरकतें पर मुझे शर्म आ रही है। दामाद जी मुझे माफ कर दो। मैं तो ये सोचती थी कि जितना ये मुझसे प्यार करती है उतने अपने सास से भी प्यार करती है। और एक दामाद जी को देखो जो संस्कारों से भरे पड़े हैं। मुझे माफ कर दो दामाद जी। अरे मम्मी जी, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक माँ अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़े, ये अच्छा नहीं लगता। ज्योति, तुम ऐसी खड़ी रहोगी क्या? जाओ कम से कम अपनी माँ को एक कप चाय तो पिला दो। हाँ मैं अभी जाती हूँ, चाय लेकर आती हूँ। माँ आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू माँ, आप ही सुधार सकती थी उसे। अपनी मम्मी और सास में कोई अंतर नहीं होता है, सोच सोच की फर्क है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर